हाँ हाँ, मुझे पता है ढेर सारे डाउट्स ना तुम्हारे दिमाग में घूम रहे हैं दिसंबर 23 सीए फाउंडेशन वालों। कमेंट्स पढ़ता हूं मैं, तुम बार बार आके वहां पर लिख के जाते हो, वो सारे मैंने क्वेश्चंस पिकअप कर लिए और इस वीडियो में मैं वो सारे आपको क्लेरिफाई कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में ये है कि सर जून 23 का रिजल्ट हमने देखा था, केवल 25% स्टूडेंट्स पास कर पाए थे, 1 लाख में से केवल 25,000। तो क्या इंस्टीट्यूट दिसंबर 23 में भी कम पासिंग परसेंटेज रखने वाला है, मतलब कम स्टूडेंट्स को पास करने वाला है? सेकंड, सर ओल्ड स्कीम का सीए फाउंडेशन का ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, मतलब लास्ट बार इंस्टीट्यूट मौका देगी आपको पुराने वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ के एग्जाम पास करने का। जून 2024 से सिलेबस पूरा चेंज है, तो क्या इंस्टीट्यूट कम बच्चों को पास करेगी? बिकॉज इंस्टीट्यूट ने सिलेबस तो शायद इसीलिए चेंज किया होगा ना कि स्टूडेंट्स नया कोर्स पढ़े, नए सब्जेक्ट्स पढ़े, नया मटेरियल पढ़े। तो क्या स्टूडेंट्स कम पास होने वाले हैं इस अटेम्प्ट में? तीसरा, सर मेरी इच्छा है कि मैं 2 से 3 बार रिवीजन करके जाऊं, टेस्ट सीरीज लिखूं, टेस्ट पेपर्स खुद इवेल्युएट करूं और उसके बाद आखिरी जंग में उतरूं। लेकिन सर टाइम बहुत कम बचा है ना, डर सा लग रहा है। पिछली बार भी मैंने अटेम्प्ट दिया था, मेरा फेल वाला रिजल्ट था। मैं पहली बार एग्जाम लिखने जा रहा हूं लेकिन अंदर से घबराहट हो रही है। तो क्या 70-75 डेज में ये सब कुछ कवर कर पाना ईजी रहेगा मेरे लिए? चौथा, सर दिवाली, नवरात्रि और वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है, चारों ओर जो है कहीं गरबा चल रहे हैं, तो कहीं अब पटाखे फूटने शुरू होंगे, वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान वगैरह होने वाला है। पता नहीं सर कैसे मैनेज करूं खुद को बोलूं कि भाई पढ़ ले अभी। हाँ मुझे पता है कि मैं सीए वाला स्टूडेंट हूं, मुझे अभी ज्यादा कंसंट्रेट पढ़ाई पर करना है, लेकिन ये सारे सर डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, इनका क्या उपाय है, इनसे मैं कैसे बचूं वो भी बताइए। और पांचवा ये दोस्त कि मैथ्स पिछली बार बहुत टफ आया था, तो क्या मैथ्स इस बार भी टफ आएगा, और अगर टफ आएगा तो उसको मैं कैसे टैकल कर सकता हूं? ऐसे ढेर सारे सवाल आपके अभी माइंड में हो, तो लेट्स क्लैरिफाई ऑल ऑफ देम इन दिस वीडियो। तो सबसे बड़ा जो तुम्हारा सवाल था कि सर जून 2023 में पासिंग परसेंटेज केवल 25% था, तो इस बार भी कम होने वाला है। इसके लिए तो तुम्हारे भाई ने फुल प्रूफ रिसर्च कर लिए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं एडिटर को बोल दूंगा वो पिक्चर यहां पर पिन कर दे। सबसे पहले देखो सर, दिसंबर 2017 के पहले तो सीपीटी हुआ करता था, मतलब ओल्ड कोर्स में बातें चलती थी जब जहां पर सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल हुआ करते थे। लेकिन जून 2018 से न्यू सिलेबस आया। आप ध्यान से देखिएगा, आप जून 2018 में पासिंग परसेंटेज था 28%, दिसंबर 2018 में पासिंग परसेंटेज था 36%। कहां से कहां तक गया? 28% से 36%। यही नहीं, और सुनिए, इसके बाद जून 2021 में पासिंग परसेंटेज फिर कम हो गया 26%, दिसंबर 21 में फिर बढ़ गया 30%, जून 22 में फिर कम हो गया 25%, दिसंबर 22 में फिर बढ़ गया 29%, जून 23 में फिर कम हो गया 25%। दिसंबर 23 में क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप इतने तो समझदार होंगे कि जून में जो बच्चे एग्जाम लिखते हैं ना, वो एकदम क्लास 12 के बाद लिखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते अपनी, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं और जून वाली एग्जाम लिखते हैं, इसीलिए पासिंग परसेंटेज वहां पर स्लाइटली कम होता है। लेकिन दिसंबर पर समझदार हो जाते हैं वो बच्चे जिनको लगता है कि नहीं मुझे सच में सीए करना है, मेहनत अपनी डबल कर देते हैं और केवल इस पर सोचते नहीं है कि यार पासिंग परसेंटेज क्या होगा, इंस्टीट्यूट कितना पास करेगा, ये सब नहीं सोचते पास होने वाले बच्चे। जो बचे हुए 70% है, किसमें से सर 100 में से 30% तो पास हो जाएंगे दिसंबर में, बचे हुए 70% बस इसी बात को सोचते रहेंगे कि भैया पासिंग परसेंटेज कम होगा, पासिंग परसेंटेज कम होगा, और पढ़ाई नहीं करेंगे और वो उन लिस्ट में आएंगे। तो मैं अभी भी आपको बताने वाला हूं दिसंबर का पासिंग परसेंटेज जबरदस्त आने वाला है। 5% ज्यादा बच्चे, मतलब ये मान के चलो 5 से 6,000 बच्चे ज्यादा पास होने वाले हैं। अगर आपको वो ज्यादा बच्चे पास होने वाली लिस्ट में आना है तो भाई अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी और अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा कि भैया पासिंग परसेंटेज तो दिसंबर में कम होने वाला है। दूसरा बड़ा सवाल आपके दिमाग में है कि सर 70-75 दिन बचे हैं, 75 डेज लेफ्ट है, और सर वो तो हम 75 हार्ड भी नहीं ले पाएंगे बिकॉज वो हमारे लिए बहुत हार्ड लगता है। तो आप बताइए क्या चारों सब्जेक्ट क्लियर कर पाना अच्छे से हो पाएगा? 2-3 रिवीजन हो पाएंगे? मैं आपको बता दूं, जब जून वाले बच्चे एग्जाम लिखते हैं ना, चाहे पासिंग परसेंटेज 25% हो, लेकिन वो 25% बच्चे जो पहली बार में क्लास 12 से उतर के वो फाइट करते एग्जाम, 2 महीने में पूरा कोर्स करके जाते हैं। तो नालायकों, 3 महीने में तुमको कौन रोक रहा है? और अभी तक ऐसा तो है नहीं तुमने लेक्चर नहीं देखे होंगे, कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, एटलीस्ट 10%, 20%, 30% तो सिलेबस कवर कर लिया होगा। तो तुमको कौन रोक रहा है मेरे भाई बचे हुए 70 दिन में सिलेबस कवर ना करने से, 2 से 3 बार रिविजन ना करने से, टेस्ट ना लिखने से? रोक रहा है अगर तुमको कोई, तो वो है तुम खुद। अपनी काबिलियत पर थोड़ा सा तो भरोसा रखो, खुद की मेहनत पर तो थोड़ा सा भरोसा रखो कि भैया अच्छे अच्छे बच्चे पास होते हैं जब वो मेहनत करते हैं बचे हुए दिन में। बचे हुए दिन कितने हैं ये डिटरमाइन नहीं करता, डिटरमाइन करता है कि आप उन बचे हुए दिन में कितनी पढ़ाई करने वाले हो। बात समझ में आ रही है?
तीसरा बहुत ही चर्चित सवाल कि सर हम तो ओल्ड कोर्स वाले हैं, हमारे साथ तो इंस्टीट्यूट जो है ना बुरा कर देगी, हमको पास नहीं करेगी। अरे नहीं भाई, तुम तो वो लोग हो जो ओल्ड स्टॉक हो। जैसे अपन जैसे दुकान में माल बचा होता है कि यार ओल्ड स्टॉक क्लियर कर देते हैं, सेल लगा देते हैं, अमेजॉन बिग सेल सीजन आ जाता है, फेस्टिवल सीजन आ जाता है, तो भैया पहले इनको निकालो। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री में पढ़ते हो ना, तुम तो वो लोग हो, डर क्यों रहे हो? ओल्ड सिलेबस में पहले तुम लोग निकलोगे। बट द पॉइंट इज कि आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे और ये नहीं सोचोगे कि नहीं भाई हम तो न्यू स्टॉक में कन्वर्ट होंगे, फिर पढ़ाई करेंगे और फिर आउट होंगे। नहीं भाई नहीं, ओल्ड स्टॉक हो, फीफो फॉलो होगा अगर आप इज्जत से मेहनत करोगे। चौथा बड़ा सवाल, नवरात्रि, दिवाली और वर्ल्ड कप। जरा इमेजिन करना, एक सिचुएशन देता हूं सर, आपकी ना एक मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर मान लो बिग 4 में जॉब लग चुकी है, आप मुंबई बेंगलोर कहीं ना कहीं पर अपनी जॉब कर रहे हो, 5 डेज की वर्किंग थी, 6 डे सैटरडे को मैच होने वाला है या फिर मान लो संडे को मैच होने वाला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, या फिर मान लो सेमीफाइनल है, फाइनल है, जो भी है मान लो वो हो रहा है। आप उस सिटी में रहने वाला हो जहां पर वो मैच होने वाला है, आपका मन था कि चलो टीवी पे देख लूं, लेकिन फिर आपका मन हुआ कि चलो जाके स्टेडियम में देख के आता हूं। आपकी जेब में पैसे भी थे, आपके पास समय भी था और आप सीए भी थे। आहा क्या कॉम्बिनेशन है भाई साहब। या फिर आप सोच लो कि यार मैं तो सीए स्टूडेंट हूं, मन कर रहा है पढ़ाई करने का भी, मन कर रहा है क्रिकेट देखने का भी, एक काम करता हूं 2 ओवर देख लेता हूं, 2 की जगह 20 ओवर हो जाते हैं, थोड़ा सा स्कोर देख लेता हूं। स्कोर देखने जाते हो, पूरी की पूरी हाईलाइट एक इनिंग निपटा देते हो। तो भैया चॉइस आपकी है, आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे तभी जाके एक कुछ बड़ा कर पाओगे लाइफ में। अभी उनको छोड़ो, जो मायने रखता है लाइफ में उसको करो। हाँ थोड़ा बहुत देख लेना चलता है, पर मुझे पता है वो थोड़े से कब बड़ा बन जाता है, आई नो। 5वां प्रश्न है सर मैथ्स। मैथ्स सर वो कड़ी है इस सीए फाउंडेशन सिलेबस की जिससे हर कोई छुटकारा पाना चाहता है, स्पेशली नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स। मैं भी आप में से ही था, मैथ्स से डरता था, मुझे वो डराता था, पर ठीक है ना, मैंने उससे दोस्ती करी। मैंने उसको बोला भाई सुन, जो तेरे सिंपल सिंपल जो चैप्टर्स है ना उसको मैं अच्छे से कर लूं, डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लूं, उतने से हो जाएगा। तो मैथ्स बोला हाँ भाई बुरा तो बहुत हूं मैं, बहुत ज्यादा गालियां पड़ती है मुझे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट से, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। जो सारे सीए बने हैं ना आज तक वो मुझे पढ़कर ही बने हैं, मैं उनको 40 45 50 मार्क्स देकर जाता हूं, पर जो है ना बहुत गालियां देते हैं ना मुझसे, जो मेरे अच्छे अच्छे चैप्टर्स भी नहीं करके जाता ना भाई, उनके साथ प्रॉब्लम हो रखी है। तो भैया एबीसी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो इसके लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको कर लेना चाहिए, जो कि आपको एग्जाम में 100% हेल्प करने वाले हैं। हाँ तो दोस्त, मैंने आपके रेगुलर 5 ऐसे डाउट्स जो कि आपके माइंड में चलते हैं मैंने उसको क्लियर किया, लेकिन ये 5 नहीं हो सकता, 50 हो, 500 हो। डिस्ट्रैक्शन सबके जीवन में होते हैं, कुछ ना कुछ कठिनाइयां प्रॉब्लम्स आती ही हैं। जब मैंने सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल सोचा था कि यार मुझे एक बार में ही क्लियर करना है, हर एग्जाम को मैंने अलग अलग देखा, हर दिन को मैंने अलग अलग देखा। मुझे बस इतना करना है कि मैं 8 से 10 घंटे इफेक्टिवली पढ़ाई कर लूं, दैट्स इट। लेकिन आखिरी के दिनों में जब दिन कम बचे हो, सिलेबस ज्यादा हो और एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन करने हो, टेस्ट लिखना हो और फिर जाके आखिरी में फाउंडेशन का एग्जाम लिखना हो, डिफिकल्ट हो जाता है। हर किसी के बस की बात नहीं कि वो कंसिस्टेंटली पूरे फोकस के साथ दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ पाए। और इसी बात को हमने ध्यान रखते हुए ऐसा बैच डिजाइन किया, ऐसा मेंटरशिप सेशन डिजाइन किया जहां पर एटलीस्ट 2 से 3 रिविजन आपके हो जाएं, आप 3+1 4 टेस्ट हमारे साथ लिख दें और 100% तैयारी के साथ फाउंडेशन का एग्जाम लिखें। यहां पर हम आपको 1 to 1 गाइड करते हैं, हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं, कैसे अपने स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। और हर सैटरडे जब हम आपसे जूम कॉल पर मिलते हैं तो हम आपको बताते हैं कि हर किसी की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस अलग होते हैं, प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, लेकिन कैसे हम एबीसी एनालिसिस को फॉलो करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देकर फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। केवल 51 स्टूडेंट्स के लिए ये बैच हमने ओपन किया है एंड वी आर ऑफरिंग 50% डिस्काउंट एंड 100% रिफंड पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि अगर आप हमारे साथ आखिरी तक सीए फाउंडेशन की लड़ाई लड़ते हैं, सारे टेस्ट हमारे साथ लिखते हैं, रिविजन्स हम जैसे आपको बताएं करते हैं एंड स्टिल यू गेट नेगेटिव रिजल्ट इन योर सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 एग्जाम्स, वी विल गिव योर फुल मनी बैक। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं उसकी स्लाइड रन कर देता हूं, आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि आपका प्रोमो कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा और आपका पेमेंट हो पाएगा और आप व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू भी हमसे जुड़ पाएंगे। इसके अलावा भी आपके पास दिमाग में कुछ भी डाउट हो, आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया होगा, आप उस पर कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं। बट द पॉइंट इज आपको खुद को बोलना पड़ेगा कि भाई ये 70-75 दिन मेरे सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 के
आखिरी दिन है, इसी में मुझे अपना बेस्ट देना है, बेस्ट आउटपुट निकालना है, और अगर मैंने क्लियर कर लिया तो इंटर की एंट्री पक्का। आप खुद के साथ मात मानो और ये पास करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।